आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत स्पेशल वीडियो होने वाला है बिकॉज आप लोग सीखने वाले हैं डेटा को रीड करके कैसे आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। सबसे कमाल की बात यह है जो आप स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं ये आप किसी भी दिन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये डे डिपेंडेंट नहीं है कि सिर्फ एक्सपायरी पे करेंगे या आप फ्राइडे को करेंगे या मंडे को करेंगे, आप किसी भी दिन स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं। अब कैसे डेटा को रीड करना है ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आप शुरू करते हैं विद वन एंड ओनली मिस्टर रियांश उपाध्याय। हेलो गाइस, तो अभी इस बार हमने अभी तक देखो एक्सपायरी डे की स्ट्रेटजीज देख ली, हमने गामा ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी देख ली, आयरन फ्लाई देख ली। अब हम इंट्राडे में एक नॉर्मल बंदा कैसे रेगुलर ट्रेडिंग कर सकता है, रेगुलर इनकम कमा सकता है और थोड़ा सा ना फिल्टर आउट, मतलब डेटा रीडिंग का मतलब यहाँ पे मेरा इससे है कि फिल्टर आउट करके कभी कभी क्या होता है ना, हम स्ट्रगल बेच देते हैं। हमें ये नहीं पता हमने क्यों बेचा है, पर हमारा ये है कि मार्केट तो साइडवेज रहेगा, जब तक रहेगा तब तक स्ट्रगल बेच लिया और देखेंगे वाले पार्ट को हटा के हम लॉजिकली हमें उस टाइम पे क्या बेचना चाहिए, मार्केट में डेटा रीड करके क्या समझ आ रहा है कि कॉल ओपन इंटरेस्ट हैवी है, पुट ओपन इंटरेस्ट हैवी है, इसको दोनों को देख के हम ये डिसाइड करें कि इस वक्त हमें कॉल बेचना है कि इस वक्त हमें पुट बेचना है। उसका एसएल क्या रखें, एसएल हम चार्ट वाइज भी देखेंगे, एसएल हम प्रीमियम वाइज भी देखेंगे, जो भी हमें सही लगेगा हम उस चीज़ को एंट्री एग्जिट एसएल के साथ यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। मंडे से फ्राइडे तक कभी भी ये ट्रेड डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इसमें कई बार अभी जो आपकी गलती होती थी कि आपने 5 में से 2 बार ही जीते, 3 बार हार गए, हो सकता है मैं आपका ना 1 या 2 बार और इंक्रीज कर सकता हूँ। 5 में से आप 4 बार जीतो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप 4 के चारों बार बिल्कुल 2% पैसे कमाने वाले हो, लेकिन हाँ आपकी गलतियां जरूर कम हो सकती हैं आफ्टर दिस डेटा रीडिंग। राइट, ठीक है। इसमें हम सेंसिबल का यूज करेंगे क्योंकि मैं आपको ना ओपन इंटरेस्ट का चेंज समझाने वाला हूँ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को लोग कैसे यूज कर रहे हैं और आप अगर बिल्कुल नए भी हो तो आप कैसे यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे नॉर्मली सेंसिबल पे जाते हैं। सबसे पहले हम डेली का जो लेटेस्ट चार्ट है, हम इस फ्राइडे के चार्ट को देखते हैं। फ्राइडे के चार्ट को मार्केट ओपन हुई 9:15 पे लगभग 43,800 के आसपास। उसके बाद मार्केट ने एक लो लगाया ऑलमोस्ट 43,500, 300 पॉइंट डाउन का, एंड देन मार्केट वापस यहाँ से जाके 44,000 के आसपास जाके क्लोज हो गई। मार्केट ने 3 बार का मूवमेंट किया। तो हम अभी जाके चलते हैं बिल्कुल 9:15 पे 19 मई के दिन का हम ओआई ओपन करते हैं। अब ओआई ओपन करने के लिए हम यहाँ पे सेंसिबल में एनालाइज वाले पार्ट पे गए, मल्टी स्ट्राइक ओआई पे गए। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है, इसको आप ध्यान से देखना या स्लोली 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी चूज किया वीकली। ये हम सिलेक्टेड है, मैं इसको सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट किया। मैं यहाँ पे ना ऐड न्यू जाता हूँ, बिल्कुल ऐड न्यू। अब आपको कभी भी कोई भी डेटा रीडिंग करनी है आपको मार्केट के पास करनी पड़ेगी। मैं मार्केट चल रही है 44,000, मैं 41,000 के स्ट्राइक पे क्या रीड कर रहा हूँ, कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। आपकी मार्केट अगर 44,000 पे चल रही है ना, तो आपको 44,000 के नीचे के 2-3 पुट देखने हैं, वहाँ पे डेटा क्या चेंज हो रहा है। आपको 44,000 के ऊपर के 2-3 कॉल देखने हैं, वहाँ पे डेटा क्या चेंज हो रहा है, और स्ट्रेडल में डेटा कैसे चेंज हो रहा है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको 1000 पॉइंट दूर के कोई भी डेटा की नीड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका स्ट्रेडल वाले दोनों स्ट्राइक ले लेंगे, 40,000 का कॉल और 40,000 का पुट। ये देखोगे आप इस जगह पे, इस साइड कॉल है, इस साइड पुट है, मैंने दोनों ले लिए। अब हम नीचे के 2 पुट लेंगे और ऊपर के 2 कॉल लेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 43,900 का हमने पुट लिया और 43,800 का हमने पुट लिया। तो हमारे पास 3 पुट हो गए, ये ऊपर की तरफ के 2 कॉल, 3 पुट और 3 कॉल। हमारे पास टोटल 6 स्ट्राइक प्राइसेस है, हमें इन तीनों का डेटा चेक करना है। ये यहाँ पे हमने डन किया। यहाँ पे जो ब्लैक लाइन है ना, ये प्राइस की लाइन है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये रहा बैंक निफ्टी की लाइन। अब इस जगह पे ये रहा 9:15 मार्केट ओपन। अब देखो 9:15 पे अगर यहाँ पे आप जज कर पाओ तो आप देखोगे कि जो सबसे टॉप पे जो पिंक कलर की लाइन है 44,000 का कॉल है, उसकी ओआई इस वक्त सबसे हाईएस्ट है। आप गैप देखो, नीचे की सारी 5 लाइन है जो 5 स्ट्राइक है, और वो जो कॉल है उसकी स्ट्राइक ये बहुत हैवी है। और आप देखोगे 9:15 ओपन होने के बाद अगला 5 मिनट 9:30, ये 15 मिनट में फिर से और ऊपर गई, 45 से 54 गई। सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो बिगिनिंग के 5 मिनट थे उसमें भी 44,000 ही हावी है उस वक्त भी। उसकी बार अगली पे गया, उस पे भी वही हावी है। आप यहाँ पे समझ जाओ कि 44,000 पे क्या बैठा है, वहां पे कॉल राइटिंग करके बहुत सारी ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रही है। ये चेंज हुई तो ऐड हो रही है। जहाँ पे ओपन हुई थी वो तो 45 लाख थे, बट अब आप यहाँ देखोगे 58 लाख हो गए विद इन 30 मिनट्स। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 44,000 का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब आपको बस ये रीड करना है कि नीचे की तरफ से 10 बजे के आसपास देखो क्या होगा। मैं आपको बोलूँ कि 9:15 पे डेटा रीड कर लो, 9:25 पे रीड कर लो, डेटा क्रिएट होने का टाइम दो। वहाँ पे चेंजेस लाने के लिए आपको कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। जैसे मैं एक ऑप्शन से ले लूँ ना, मैं बिल्कुल जाते से बड़ी सी अपनी क्वांटिटी नहीं डाल देता हूँ। एक ऐसा
45 मिनट 40 मिनट मुझे लगते हैं कि मैं धीरे धीरे करके अपने आज के दिन का व्यू बनाता हूँ और अपनी वहाँ पे ओआई क्रिएट करता हूँ। अब मेरी ओआई से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जस्ट एक बता रहा हूँ कि मेरे जैसे जब 1000 लोग ये सब काम कर रहे होंगे तो उनको एक टाइम पीरियड लगता है, वो जज करते हैं। मैं कई बार ऐसा होता है कि 9:15 से 9:45 तक ट्रेड ही नहीं करता हूँ, मैं 9:45 से 10 बजे के आसपास अपनी ट्रेड ऐड करता हूँ। तो 10 बजे तक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे डेटा कलेक्ट हो जाता है। तो हम 10 बजे के आसपास देखेंगे कि मार्केट के क्या हाल चाल है। अब आप यहाँ पे 10 बजे देखो, सबसे हाईएस्ट तो वही कॉल है, 61 लाख हो गए, रेजिस्टेंस है इस जगह पे। नीचे देखोगे उससे जस्ट नीचे जो हाईएस्ट दिख रहा है मुझे, वो 20 लाख ओआई दिख रही है 4400 पे। मतलब 4400 और 44,000 दोनों जगह पे कॉल राइटिंग का प्रेशर आ रहा है और ओआई ऐड होती चली जा रही है। उसके नीचे पुट है कौन सा, 44,000 का। इसका मतलब स्ट्रैडल और एक 44,100 का कॉल। तो मैं एक व्यू बना सकता हूँ कि जो टॉप के 3 है साइडवेज टू बेरिश मूव के चांसेस है। करेक्ट है ना, मतलब इसको जज करके हम ये चीज सोच सकते हैं कि 2 कॉल है जो ऊपर है और एक पुट आ गया है। पुट भी कौन सा, स्ट्रैडल वाला। तो स्ट्रैडल बन गया मतलब साइडवेज, और कॉल एक और है तो साइडवेज टू बेरिश मूव के चांसेस ज्यादा है। 10 बजे मैंने ये चीज जज कर ली, ठीक है। ये यहाँ का काम खत्म। अब मैं 10 बजे जाके यहाँ पे इस जगह पे पहुंच जाता हूँ। ये रहा मेरा चार्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे साइडवेज टू बेरिश ट्रेड बनानी है। तो पहले तो मैं साइडवेज क्रिएट करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रैडल बेच दूंगा 44,000 का। डेटा के हिसाब से यहाँ पे हम देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 10 बजे आप देखोगे 44,000 का कॉल और पुट, यही दोनों ऊपर है टॉप 3 में। पहले मैं ये बेचूंगा, मैंने एक स्ट्रैडल बेचा, हम फ्रीज पॉइंट पे 36 लॉट बेच देंगे। उसके बाद आप देखोगे कि इन बिटवीन एक कॉल भी है 44,100 का, मैं ये कॉल भी बेचूंगा। मैंने ये अपनी एक ट्रेड बना ली है, ठीक है। इसके ओवरऑल पे मुझे ना हमेशा कभी भी 1% से ज़्यादा आप इंट्राडे में नहीं खो सकते। अगर आप 100% में से 1% से ज़्यादा खो रहे हो ना इंट्राडे में, आप आफ्टर अ सर्टेन टाइम 2-4 महीने में अपना सब कुछ जीरो कर दोगे। तो आपको हमेशा अपना एसएल रखना है कितना, 1% के डाउन। तो मैं जो भी अपना अमाउंट यूज करूंगा, मेरा कैपिटल होगा, उसके 1% के डाउन का एक एसएल रखूंगा। इसमें एसएल मेरा वो 1% है, 1% का एसएल मैंने क्लियर कर रखा है। अब यहाँ से कमाऊंगा कितना, वो तो मार्केट ही देने वाली है, लेकिन 1% से ज़्यादा कभी नहीं खोऊंगा। ये आपका एक रूल बना लेना, चाहे 365 दिन ट्रेड करो, 1% से ज़्यादा नहीं खोना है। ट्रेड बन चुकी है, अब बस देखना है डेटा चेंज कब हो रहा है। तो मैं डेटा को आगे लेके जाता हूँ। देखो कॉल कॉल पुट है, कॉल कॉल पुट, कॉल कॉल पुट। अब ये देखो कॉल 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 आ गया है, यहाँ देख रहे हो, कॉल 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 आ चुका है इस जगह पे। कहाँ पे, ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास। अब 11:30 के आसपास हम चार्ट जाके देखते हैं। ये देखो 11:30 के आसपास चार्ट को और डेटा को साथ में लेके चलना है। अब 11:30 पे आपको चार्ट क्या बोल रहा है कि कॉल तो और हैवी हो रही है। क्या होता है कि मार्केट में हमेशा जो ऑप्शन सेलर है ना, वो अपनी पोजीशन क्रिएट करता चाहता ही है। ऐसा कभी नहीं होता कि उसे 9:30 पे क्रिएट करे और दिन भर वेट कर रहा है। वो प्रेशर डालता जाता है, उसको मार्केट बेरिश दिख रही है ना, तो वो कॉल को बिल्कुल पास तक खींचता चला जाएगा। तो आप देख रहे हो डेटा में क्या हो रहा है, इस जगह पे आप देखोगे कि ऊपर की तरफ 3 कॉल आ गए, कॉल का डेटा इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। पर आप नीचे देखो 44,100, 200 आ गया। 44,000 का कॉल तो ऊपर था ही, और पी की वैल्यू 20 लाख ओआई से 17 लाख आ गई है। पर कॉल की वैल्यू देखो 44,100 की, वो 20 लाख की 20 लाख की, कोई इंक्रीज नहीं हुई है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। तो हम अगर ये चीज जाके चार्ट में देखेंगे ना, आपको ये चीज चार्ट में भी दिखेगी, कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आया होगा, क्योंकि ओआई में अभी तक कोई चेंज नहीं आया। ये देखो, ये रही 11:30 की कैंडल। हमने यहाँ पे 10 बजे एंट्री ली थी, 11:30 तक अभी ऑलमोस्ट 1.5 घंटा निकल गया, बट कोई मूवमेंट नहीं है। क्या हमें प्रीमियम मिली होगी? हमने स्ट्रैडल बेचा है, कॉल बेचा है, कॉल और हैवी हो रहा है, गला होगा कि नहीं? प्रीमियम 100% गल गया होगा और हमें मस्त प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज अभी मैं बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब वापस से हम गए चार्ट में, अब देखते हैं कहीं पे और चेंज आ रहा है क्या। कॉल कॉल पुट, कॉल कॉल, आप देखो देखो देखो, कॉल कॉल, ये सीधे ये देखो लगभग 2 बजे के आसपास, एग्जैक्टली 2 बजे आपके जो कॉल 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 थे, ये कॉल कॉल पुट हो गए और 17 से वापस से जो पुट की वैल्यू वो इंक्रीज करने लगी। इसका मतलब ये है कि कुछ तो यहाँ पे हुआ 2 बजे के ऊपर से भी वो 55 से 50 और ऊपर भी वो 55 नहीं 61 से 50 हो गए। मतलब 11 लाख लोग कहाँ गए? 11 लाख जो ओआई थी वो किधर गई? तो 61 से 50 कॉल घटा है, नीचे 17 से 20 बढ़ा है। इसका मतलब 2 बजे कुछ तो ऐसा मूवमेंट आया है जहां पे हमें अपनी ट्रेड को देखने की चांस आ गया है। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे 2 बजे ऐसा क्या हुआ। तो आप देखो 1:45 और ये जो अगली कैंडल थी 2 बजे वाली, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ। सिंपल, हमें क्या करना है, कभी भी डेटा में ड्रास्टिक चेंज दिखे, आपने कॉल के बेसिस पे ट्रेड ली थी, 2 कॉल थे आपके पास, अगर आपका कॉल 61 से 50 है और पुट बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि नीचे से ओआई ऐड होने लगी है, इस जगह पे हमारी ट्रेड को खतरा है। सिंपल, तो इस जगह पे आके मैं अपनी ट्रेड काट दूंगा। सिंपल। अब हम जाके देखते हैं कि इस जगह पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ। ये चीज आपको डेली बेसिस पे करनी है। मैं आपको अभी ना 3-4 एग्जांपल दिखाऊंगा पीछे के दिनों के भी, कैसे क्या कर सकते हैं, बट हमें ये चेक करना है कि इस जगह पे हमें प्रॉफिट कितना हुआ। राइट। तो डेटा में हमने देखा कि एग्जैक्ट 2 बजे कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आया कि हमें ट्रेड को काटना है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि हमने 2 चीजों में एंट्री ली थी। एक हमने कॉल सेल किया था 44,100 का 10 बजे एग्जैक्ट, और 2 बजे हमें चेक करना है क्या हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे 10 बजे आपको दिखाऊं, एग्जैक्ट 10 बजे की ये रही, ये वाली ओपन कैंडल यहाँ पे 10 बजे होंगे, 115 रुपए का कॉल था हमारा। अब इसको हम 2 बजे देखते हैं क्या हुआ। एग्जैक्ट 2 बजे ये रहा ओपनिंग, 115 का 123, हमें इसमें क्या लॉस हुआ होगा?
5 रुपए के आसपास, 5 रुपए हमने यहाँ पे खो दिए हैं, ठीक है, ये हमारा कॉल था। अब मैं यहाँ पे देखूं, ये हमारा 25 मई का 44,000 का कॉल और 44,000 का पुट है 19 तारीख को। अगर मैं इसको 10 बजे देखूं, ये देखो 10, 9, 10, 4, मतलब ये ऑलमोस्ट 693 रुपीज के आसपास का, 10 बजे के आसपास। अब मैं इसको 2 बजे चेक करूंगा, ये रहा 2 बजे, ये 572, लगभग 693 माइनस 572 एंड माइनस वो जो हमने वहां पे खोए 7-8 रुपए, 113 पॉइंट आपने अर्न कर लिए। आपने कुछ किया, मतलब ऐसा कोई ड्रास्टिक एनालिसिस, आपने सिर्फ डेटा को रीड किया, मॉर्निंग में 9:15 से 10 बजे तक क्या हुआ उसको रीड करके आपने 113 पॉइंट कमा लिए। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में हमें 100 पॉइंट से ज़्यादा कमाने के लिए डेली में ना बहुत मेहनत है। आपको एक बहुत बड़ा एक अमाउंट लगाना पड़ता है, सब कुछ, सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, सब कुछ। बट ये जो मैं आपको एक सेटअप बता रहा हूँ ना, ये सेटअप मैं सच बता रहा हूँ 2 साल पहले यूज़ करता था मैं। 2 साल पहले इसमें मुझे बहुत अच्छा ड्रास्टिक अच्छा मुझे अमाउंट मिला। मैंने इसको ऑटोमेट करने का ट्राई किया, ऑटोमेट करके अब मैं एक छोटे अमाउंट से इसको ट्रेड कर रहा हूँ। बट मेरा ना बहुत ज़्यादा इंट्राडे डायरेक्शनल ट्रेडिंग हो गया है। तो मैं आपको डायरेक्शनल ट्रेडिंग का एक लॉजिकल वे बता रहा हूँ। ये भी एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग ही थी, साइडवेज टू बेरिश। आपने 2 कॉल रखे थे और 1 पुट रखा था, ये भी एक डायरेक्शनल ट्रेडिंग का वे है। बिल्कुल डायरेक्शनल ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता कि ओनली कॉल ओनली पुट। आपने एक बायस रखा है कि मेरा बायस है साइडवेज टू बेरिश। तो आप चार्ट में देखोगे, चार्ट ने बिल्कुल साइडवेज और बेरिश फॉर्मेशन रखा। जैसे उसने बुलिश फॉर्मेशन रखा, हमने ट्रेड काट दी और हमारा डेटा ने यहाँ पे दिखाया कि यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज आया है। जाके देखो आपके चार्ट में क्या चल रहा है, जाके देखो आपकी ट्रेड में क्या चल रहा है। हमने जाके देखा तो हमें ओवरऑल 113 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। अगर इस चीज को मैं 36 लॉट के हिसाब से देखूं तो ये हमारा 36 लॉट में इंटू 25 1 लाख रुपए बन रहे हैं। मैं आपको मार्जिन दिखाता हूँ, मार्जिन क्या लग जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रेटजी बिल्डर पे गए, नॉर्मली ये देखो मैंने एक सेल मारा, ये इधर एक सेल मारा और मैंने 44,100 का सेल मारा नॉर्मली। तो ये हमारा एक लॉट पे इधर चले गए ऑलमोस्ट 2.9 लाख। तो ये हम अगर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, वहां से 36 ही दिखा दो। 1 लाख रुपए अगर हमारा बना था तो हमारा एग्जैक्ट 1 CR का फिगर लगा और हमने 1,13,000 रुपए कमाए। मतलब हमने 1.13% पैसे कमाए। इंट्राडे में आपने 1% पैसे कमाए, ये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है हमारे लिए। 1% हमने कमा लिया। हमने आज बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छी मेहनत करी है हमारे पास, ये वाला चीज़ है। आप ये चीज़ 1 लॉट से करो, 10 लॉट से करो, आपने पैसे 1% कमाए, डेली 1%। अब मैं ये बोल दूं आपका डेली 1% बनेगा तो आपके तो महीने के 21% हो गए। ये पॉसिबल नहीं है। बट ये चीज़ करने से आप ना बहुत बार एक व्यू के साथ 5 से 6% आराम से निकाल सकते हो। अगर आपने मैन्युअली भी इसको किया, ऑटोमेट करके किया, तब भी कमा सकते हो। और 5 से 6% महीना एक बहुत बड़ा CAGR होता है। इवन आप 10 साल में वॉरेन बफेट को पीछे छोड़ दोगे अगर आप ये करते रहे लगातार। लेकिन पेशेंस का गेम है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ये एक ऐसी ट्रेड है जिसको आप करते रहे तो आप एकदम 2 साल में किंग बन जाओगे। बट आपने अगर ये किया और 1% का, वो जो सबसे पहली बात थी, 1% का हमेशा ऐसा रखा, आपके इसमें हारने के चांसेस बहुत कम है। मैं अगेन होमवर्क देता हूँ, हमेशा का मेरा काम है। होमवर्क ये है कि आपको इसको 1 महीने बैक टेस्ट करना है। 1 महीने बैक टेस्ट करने के बाद डेटा को 10 बजे तक रीड करना, 9:15 10 बजे आपको जो भी साइडवेज टू बुलिश दिखाए, साइडवेज टू बेरिश दिखाए, इवन ओनली साइडवेज दिखाए, जो भी आपको चेंज दिखाए वो ट्रेड डालनी है, उसको बैक टेस्ट करना है और ये देखना है कि 1 महीने में आपने कितना प्रॉफिट कितना लॉस कमाया। 1% कभी भी खो दो, जैसे मेरा इसमें करोड़ लग रहा है, ठीक है, मान लो 10 लाख लग रहा है, आपने कभी भी 1% खोया, मतलब करोड़ पे 1 लाख रुपए खोया, आपको ट्रेड काट देनी है। पर करोड़ पे 1 लाख रुपए मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये जजमेंट के साथ ट्रेड बनाओगे ना, ऑप्शन सेलर हम सब जानते हैं 70% ऑफ द टाइम सही होता है। अगर 70% ऑफ द टाइम आप OI को ये सबको साथ में लेके चलोगे ना तो आपका विनिंग चांसेस है। 10 में से आप 3 बार जीतोगे। अगर आप 10 में से 3 बार जीते तो आपने 7 लाख रुपए कमाए, और जो बाकी के 3 बार हारे और 1% ही खोया है तो आपने 3 लाख रुपए। आप ओवरऑल 4-4.5 लाख रुपए प्लस में ही बचोगे। अब वही हमारा गेम है। और 4-4.5 लाख रुपए प्लस में बचे तो क्या मतलब हुआ, आपने 4% रुपए कमाए महीने के अंदर। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं बस लोगों को दिखानी थी। अगर एक बार के लिए हम वो 44,100 का यहाँ से हटा दें, लेफ्ट से हटा दीजिए, हाँ ठीक है, तो एकदम से आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट काफ़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वहाँ पे जस्ट कॉल सेल किया था तो उसने मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा दिखा दी थी। दूसरी चीज़, कई सारे लोग बोलेंगे भैया 1 करोड़ दिखा रहे हो, मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है। देखो सेलिंग के लिए यू नीड कैपिटल। हो सकता है किसी के पास 2 लाख हो, किसी के पास 4 लाख हो, किसी के पास 5 लाख हो, किसी के पास 10 लाख हो। मैं नहीं कहता सबके पास करोड़ है, किसी के पास 100 करोड़ भी हो। भाई इंडिया में अमीर लोगों की भी कोई कमी नहीं है। पर पॉइंट यहाँ पर यह है कि आप अपने कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज देखो। हमेशा का ये पता है, ऑप्शन सेलर एक्चुअली परसेंटेज नहीं देखेगा ना तो वो कभी नहीं कमाएगा। तो ऑप्शन सेलर को वैसे ही बहुत कैपिटल लगाना पड़ता है एक छोटा छोटा अमाउंट गैदर करने के लिए। मैं यहाँ पे करोड़ लगा रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपए मिले, आप 10 लाख लगाओ,
10 लाख लगाओगे आपको 10,000 दिख जाएगा। आप सिंपली इतना रखो कि आपको परसेंट वाइज अमाउंट दिखे। बट अब कई लोग बोलेंगे भाई 10 लाख लगा के अगर मैं 10,000 कमा रहा हूँ तो ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, एक दिन का है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ये एक दिन का है। दूसरी चीज यार, अगर आप सेलिंग करके चल रहे हो तो आपके चांसेस ज्यादा है, इट विल टेक टाइम, बट आपको देखना पड़ेगा हु यू आर यू अ बायर और सेलर, आपको क्या स्ट्रैटेजी ज्यादा फिट रहती है। कई लोग होते हैं जो वो एड्रेनलिन रश नहीं चाहते, जो माइंड में आता है हर सेकंड आप देखते रहते हो कैंडल की मूवमेंट को। तो यहाँ पर अगर आपने स्ट्रैडल बेचा हुआ है, सारा गेम शांति का है। करेक्ट। जितने शांत रहोगे उतना आप पैसे कमाओगे। मैंने अपने साथ में बहुत सारे ट्रेडर्स देख लिए, ब्रोकर्स देख लिए जो बहुत बड़े बड़े कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैंने ये चीज़ देखी है जब तक आप 1 करोड़ के अंडर हो, आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे आपका कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा ना, आपका एक्सपेक्टेशन, रिस्क एपेटाइट ये सब धीमी करनी पड़ती है, लो करनी पड़ती है। अगर आप अभी 10 लाख से जो रिस्क ले रहे हो ना, आपने मान लो 1 लाख खो भी दिए ना, आपको ऐसा लगेगा ठीक है यार चल कमा लें। लेकिन जब वही चीज़ 100 करोड़ से होगी ना और आपने सीधे यहाँ पे 10 करोड़ खो दिए, आपके मतलब हाथ पैर फूलने लगेंगे, वो ट्रेडिंग नहीं की जा सकती। इसीलिए धीरे 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 हम कैपिटल के छोटे अमाउंट्स को ला के ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको रिस्क बड़े जगह पे जाके कम करना पड़ता है। तो आप अगर अभी 10 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो अपनी एक्सपेक्टेशन को अभी से कंट्रोल करके चलोगे ना, तो आप बहुत आगे तक जाओगे। ये जो मैंने आपको अभी पूरा सेटअप बताया ना, इस सेटअप में मैं ये बता रहा हूं आपको कि विद एक्सपीरियंस आप 10 में से 7 बार सही निकलोगे। आप कई बार पता है क्या, अगर मैं यहाँ पे बोल देता ना कि आप लेग्स पे एसएल लगा दो, मतलब मैं बोलता कि इस स्ट्रैडल पे ये 251 चल रहा है, 280 पे एसएल लगाओ, इसको इस पे एसएल लगाओ। मैंने इसलिए बोला कि सीधे 1% एमटीएम का एसएल लगाओ। आपका 1 करोड़ का कैपिटल है, 1 लाख पे एसएल लगाओ। अगर ये चीज ना कहीं पे भी 1 लाख का एसएल देना, सीधे बटन दबाना, एग्जिट ऑल, खत्म। इससे क्या होगा ना, आप जो छोटे मोटे स्पाइक आते हैं अप डाउन, ये 251 का 280 गया, फिर नीचे गिरा, फिर ये हुआ, इस सब से बच जाओगे। ये सारी नौटंकी से आप बच जाओगे, आपको बार बार एसएल खेलना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज आपका क्या होगा, लेग्स पे एसएल लगाओगे, एक एसएल हिट हुआ, दूसरा रह गया, आप फंस जाओगे। मार्केट क्योंकि आजकल बहुत वॉलेटाइल हो गई है। आप ये सोचो कि विक्स 11-12 चल रही है, लेकिन नहीं, मार्केट का जो वॉलेटिलिटी लेवल है ना, वो विक्स 17-18 से भी ऊपर है। तो आपको उस चीज को भी साथ में लेके चलना है। मैंने ये बहुत सारी अपनी स्ट्रेटजीज थी जो पहले ना छोटे मूवमेंट, छोटे एमटीएम स्विंग रखती थी और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के देती थी, बट अब जाके मुझे ना सीधे एमटीएम एसएल लगाना ही इंपॉर्टेंट हो गया। आप अपने चार्ट पे आपको एमटीएम दिखता है, आपको कभी भी दिखे कि मेरा 1% लूज हो रहा है ऑन कैपिटल, क्लोज करो सीधा। और ऑन कैपिटल 1% मिल रहा है इन अ डे, दैट इज अ वेरी गुड अमाउंट। आप कभी सोच रहे हो कि आप पर डे 3% कमा लोगे, ऐसा नहीं है। 1% इज अ वेरी जेनरिक अमाउंट। आपकी ट्रेडिंग अगर अच्छी है तो 4 से 5% महीने का कहीं नहीं गया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी ना हम एक सिंपल एक ऐसा एग्जाम्पल भी देखते हैं जहाँ पे जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा होता, मुझे ट्रेडिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया है, तो मैं क्या करूंगा ना, मैं बिल्कुल ही स्ट्रैडल और कॉल ऐसे होल्ड करके नहीं रखूंगा। मुझे कहीं पे भी लगेगा ना कि डेटा में ये चेंज आया कि कॉल कॉल कॉल, तीनों ऊपर के कॉल डेटा हो गया, तो मैं सिंपली और डायरेक्शनल हो जाऊंगा। ये कभी मुझे ऐसा दिखा पुट 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 का डेटा हो गया, मैं बिल्कुल डायरेक्शनल होकर ओनली पुट बेचूंगा। तो वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम उसको कैरी आउट करते तो कैसा होता। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये 17th में है। अब क्या होता है, ये ओल्ड एग्जाम्पल है, इसका मतलब हमें हिस्टोरिकल डेटा में जाना पड़ेगा। तो मैं वापस से, ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 17th मई की डेट का 18th मई का हिस्टोरिकल 6Y निकाली। 6Y बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप देखोगे ये रही। हमने स्ट्रैडल लिया है 43,900 का कॉल एंड पुट का, ऊपर के 2 कॉल और नीचे के 2 पुट, सिंपल वही डेटा है यहाँ पे। अब हमें जाके देखना है कि 10 PM के आसपास डेटा कैसा था, 10 AM के आसपास डेटा कैसा था। तो हम ये यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे आगे चलते हैं। पहले मॉर्निंग का डेटा मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल ही, अगर किसी को रीड करना नहीं आ रहा हो यहाँ पे रीड कर लो। अब देखो कॉल ऊपर है, दूसरा भी कॉल ऊपर है और तीसरा पुट ऊपर है। इसका मतलब कॉल हावी है दोनों और एक पुट है। अब अगर हम यहाँ पे देखें 43,800 का पुट है, आप ध्यान से देखो 43,800 का पुट है, कॉल कौन से 4400 और 44,000। इसका मतलब कॉल आदमी ने पास के बेच रखे हैं। मतलब अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, मुझे दिख रहा है कॉल आदमी पास से बेच रहा है, पास में ओआई ज्यादा है, और जो पुट की ओआई है कॉल के रेफरेंस में, आप यहाँ कॉल देखो, कॉल का रेफरेंस कितना है 80 लाख ओआई, अगर ऐड कर दो 80 या 90 लाख के आसपास है। पुट की ओआई जो उससे फाइट कर रही है वो 20 है, मतलब ऑलमोस्ट 1:4 का डिफरेंस है। इसका मतलब कॉल हैवी है। तो मैं यहाँ पे अगर एक थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, आपने जो स्ट्रेटजी मैंने अभी बताई, आप इसको 1 साल तक कर चुके हो, तो मैं यहाँ पे कॉल बेचता। ये एक मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग बता रहा हूँ, मैं इस जगह पे कॉल बेचता, पर क्या 9-15 पे ट्रेड डालूंगा? नहीं, मैं इस चीज को थोड़ी देर तक और देखता हूँ। अगर ये मुझे लगता है कि ये चीज बढ़ रही है और ये चीज मेरे उसमें जा रही है, तो 30 मिनट के वेट के बाद मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, सिमिलर काइंड ऑफ एसएल, और हम देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्या प्रॉफिट कमाते हैं। और जैसी डेटा में चेंज आएगा वापस से, उस टाइम पे फिर हम इसको काट देंगे। तो हम देखो थोड़ा अगर और आगे जाएं, ये हमने डिलीट किया, थोड़ा अगर हम और आगे जाएं, देखो अभी भी कॉल ही ऊपर है। अब देखो डेटा बढ़ता चला जा रहा है, ये देखो लगभग कॉल दोनों मिला के 1 करोड़ क्रॉस हो गए। पुट भी धीरे से बढ़ा, यहाँ पे ट्रेड बनती है अपनी, अभी नहीं, मेरा ओनली कॉल वाला सेल अभी नहीं बनेगा। मैं थोड़ा और ऊपर जाता हूँ और आगे गए कॉल पुट कॉल, ये देखो लगभग 9:58 के आसपास तीनों कॉल हो गए। और अगर हम डेटा को देखें तो डेटा यहाँ पे देखोगे, ये अकेला जो 60 था वो हो गया 80, ये यहाँ पे 47, यहाँ पे 45।
पुट अकेला ना सिर्फ अगर फाइट करने की देखें तो पुट यहाँ पे फाइट कर भी नहीं रहा है, यहाँ पे इस जगह पे कॉल ने ही सारी फाइटिंग कर दी। तो ऑलमोस्ट 958 955 की कैंडल पे सिंगल कॉल सेल हो चुका है। तो अब हम जाके अगर चार्ट पे देखें कि चार्ट पे अगर मुझे सिंगल बिल्कुल डायरेक्शनल ट्रेड लेनी थी तो यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे, ये रहा चार्ट अपना, इस जगह पे ये जो कैंडल है इस जगह पे ऑलमोस्ट डेटा ने पूरा कवर कर लिया था। आप देखो चार्ट में मूव नहीं आया है पर मुझे डेटा में पता लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है, मुझे यहाँ पे पता चल गया। अब अगर मुझे ट्रेड डालनी है ना, मैं बहुत सिक्योर ट्रेडर हूँ तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, पता है ये नॉर्मल सा इस जगह का ऊपर का एसएल लूंगा, ट्रेड डाल दूंगा। या तो आप 1% का एसएल रख लो या तो ये रख लो। आपका ना ट्रेडिंग बिहेवियर पे डिफरेंस करता है कि आपने 1 साल 2 साल की प्रैक्टिस इस ट्रेड पे कर रखी है नहीं। कोई भी सिस्टम होता है, आप अगर उसके बिल्कुल माहिर हो तो आप तो उसके साथ खेलो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आप ये फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो जो मैंने रूल्स बनाए उन्हें पूरा अप्लाई करो। मैं इसके रूल्स ट्विक कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको 10 सालों से देख रखा है, बट ये चीज आप ट्विक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास 2 एसएल है, एक ये एसएल रहा और एक 1% का एसएल है। अब हम देखते हैं अगर 959 पे हम इसको बेचते इस कॉल को तो क्या होता। अब हम चलते हैं पहले कॉल देखते हैं, वो कौन सा कॉल है, 959, ये रहा एरिया। हम एट द मनी का बेचेंगे। मैं बिल्कुल आपको रिस्की करने का काम नहीं करूंगा कि इन द मनी का बेचो, हम एट द मनी वाला बेचते हैं जो भी था। अब उस टाइम पे देखते हैं एट द मनी क्या है। ये यहाँ पे आए हम, ये रहा 959, यहाँ पे एट द मनी आपका बनेगा 43,900 के आसपास, क्योंकि 43,890 चल रहा है, 900 हम राउंड फिगर लेंगे। 43,900 17 तारीख को 10 बजे वाली कैंडल पे कितने रुपए का है। तो ये मैंने यहाँ पे वापस से चार्ट ओपन कर लिया। आप चार्ट देखोगे, ये रहा 43,900 का कॉल 17 मई को 18 मई का। आप यहाँ पे हमें जाके देखना है कि 10 बजे क्या हुआ था 959 के आसपास। ये देखो 959 पे प्राइसिंग है 159 रुपीज की। राइट। आपने इसका, मैं चार्ट वाइज एसएल लूंगा तब भी आपका एसएल ना 190 के आसपास आएगा, 40 पॉइंट आएंगे। 1% का लोगे तो वो तो आपके कैपिटल पे डिपेंड करता है। यहाँ से आप देखो मार्केट ने इसको लूज करते 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 बिल्कुल 37 रुपीज पे चला गया ये। तो इसका मतलब जो हमने डेटा रीड किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। 160 की चीज 36 रुपीज बची, मतलब आपने उसका 70% प्लस डिके ले लिया है। 70% प्लस का डिके हो गया यहाँ पे। और इस जगह पे ये कौन सा डे, 18th 17th में, मतलब वेडनेसडे का डे। वेडनेसडे के डे पे अगर मुझे 70% का डिके मिल गया, अगर मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, मेरे लिए वो पॉइंट आ गया कि अब ये डिके नहीं होगा, क्योंकि इसको जीरो होना है अगले दिन। अगर 100 रुपए की चीज 30 रुपए आ गई है तो इसका मतलब क्या है कि अब वो 30 के नीचे बहुत धीरे जाएगी। इवन मार्केट चाहे बहुत ट्रेंडी भी हो जाए ना, वो जीरो नहीं होने वाला आज। तो अगर मैं ट्रेड करते 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 100 की चीज 20 रुपए दिख रही है, मैं बुक करूंगा। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने 160 रुपए की चीज बेची और उसने लो मारा 36 रुपीज का। ये आपने बहुत अच्छा और बहुत बड़ा प्रॉफिट और बहुत बड़ा ट्रेंड कमा लिया है यहाँ पे। आप यहाँ पे जो मर्जी कोई भी कैपिटल लगाते आपको 1.5% से 2% यहाँ पे मिल गए। अगर हम यहाँ पे देखें, हमने चीज को 160 पे बेचा और 36 रुपए चली गई है। मैं अगर यहाँ पे कैलकुलेटर पे देखूँ ना आपको कि देखो 160 माइनस जो 36 रुपए बची है इनटू में, सिंपल आपने एक लॉट भी बेचा ना, जिसको बेचने में आपको ना लगभग ओवरऑल कितना 1.5 लाख से भी कम रुपए लगेंगे, आपने उस पर 3100 रुपए कमाए, मतलब ऑलमोस्ट 2% प्लस मनी। आपने 17 तारीख को 2% प्लस मनी कमाई है। उसके पहले हमने फ्राइडे वाला डे देखा, उस दिन आपने 1%। विद इन 3 डेज आपने 3% प्लस कमाए। अब इससे ज्यादा मैं आपको अच्छा एग्जांपल नहीं दे सकता कि इस ट्रेड ने विद इन 4 डेज के पीरियड में आपको 3% का पैसा कमा के दिया है। तो आप अगर इसको महीने भर करोगे ना तो आप कहीं ना कहीं जाके 5 से 6% का प्राइसिंग अच्छे से कमा सकते हो। बट इसमें ना मैनुअल डेटा रीडिंग और आपका पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई भी ना ऐसे नहीं कर सकता कि घर पे सो रहा है उसने, बिल्कुल ऑटोमेट बहुत अच्छे से इसको करना। जैसे मैंने भी ऑटोमेट करने का इसको ट्राई किया बट परफेक्टली, क्योंकि देखो डेटा ना कभी भी चेंज हो सकता है। तो ऑटोमेशन के रूल्स ये कहते हैं कि रूल्स ना बिल्कुल एक वैसे होने चाहिए रोबस्ट रूल्स। यहाँ पे रोबस्ट रूल्स नहीं है, इसका मतलब इसको ना मैनुअली ट्रेड करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप न्यू हो, आप 1 साल तक लगातार इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हो तो ये सिस्टम आपको बहुत अच्छा पैसा बना के देगा। मैंने 4 दिन के अंदर 2 दिन आपको दिखा दिया कि इसने 1% और अगले दिन 2%, 3% का आपको प्रॉफिट दिया। 3% हमारी ऑप्शन सेलिंग में होता है महीने भर का टारगेट, और ये आपको 3 दिन में मिला है। तो ये वो निचोड़ है जो मैं 2 साल पहले ना मैं बहुत ही एनालिटिकल था। मैं क्या करता था, मैं हर चीज को एनालाइज करता था, डेटा चार्ट सब कुछ। धीरे धीरे आदमी क्या करता है, इन सबको एनालाइजेशन को हटा के धीरे धीरे ओनली चार्ट बेस हो जाता है। जैसे मेरे को अभी आप देख रहे हो कि मैं बहुत चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ, बिल्कुल ही मैंने हटा दिया डेटा को ये सब रीड करना। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको ना सारी नॉलेज की नीड है अभी बिगिनिंग में। आपको जानना है कि कहाँ से क्या खतरा है, कहाँ से क्या प्रॉफिट मिल सकता है। आप उन सब का यूज करो। अभी आगे चल के जब आप थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर बन जाओगे ना तो आप ये डेटा ना सिर्फ कैंडल देख के बता सकते हो। अभी इस वक्त इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो इन चार्ट्स को, डेटा को देखो,
धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा, आप खुद एक्सपीरियंस से कैंडल देख के बता दोगे कि चार्ट में डेटा कहाँ चेंज हुआ है। Right. तो वो वाली चीजें हैं। इस वक्त मैं यूज इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं कैंडल देख के समझ जाऊंगा कि यहाँ पे ना कॉल वाले हैवी हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, मैं अपने आप सेलिंग कर दूंगा। आप जाके देखोगे कि मेरे आजकल सारे वीडियोज ऐसे होते हैं जिसमें मैं प्राइस के बेसिस पे चीजें बताता हूँ, तो वो चीजें आपको आफ्टर एक्सपीरियंस आएंगी। Right. बट बिफोर एक्सपीरियंस अगर आप नए हो, अभी ये देख रहे हो, तो आपको ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है और आप इसको साल भर कर सकते हो। इसका ना कोई लिमिटेशन है कि कौन से वेक्स पे करना है, ना कोई लिमिटेशन है कि वॉल्टिलिटी की चिंता है, ना कोई कुछ भी चिंता नहीं है। ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों तरीके से यूज हो सकती है। सब कुछ डिपेंड करता है उस डेटा पे। तो आपको 9:15 से 10 बजे तक का डेटा रीड करना है। उस डेटा में आपको देखना है कि साइडवेज टू बेरिश है, साइडवेज टू बुलिश है, या फिर ओनली जैसे अभी था कॉल है। आपको बस देखना है कि 10 बजे क्या आ रहा है। अगर निचोड़ उसका आ रहा है कि ओनली कॉल सेल करना है तो कॉल सेल करो। अगर आपको लग रहा है कि साइडवेज टू बेरिश है तो स्ट्रैडल और कॉल सेल करो, और अगर साइडवेज टू बुलिश है तो स्ट्रैडल और पुट सेल करो। अपना 1% का एसएल लगाओ, आराम से प्रॉफिट बुक करो। डे वाइज प्रॉफिट बुकिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वेडनेसडे वाला एग्जांपल बहुत अच्छा हमें मिल गया कि वेडनेसडे को अगर मार्केट ने 70% अपना डिके दे दिया है तो अब उसको रख के कोई फायदा नहीं। अब आप जस्ट अपना ना रिस्क बढ़ा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मिलना तो आपको कुछ नहीं है। 5 पॉइंट और मिलेंगे क्या होगा? अगर 124 पॉइंट मिल गए तो और 5 पॉइंट का क्यों वेट कर रहे हो? तो ये चीज आपको, ये समझदारी धीरे धीरे 1-2 महीने में आ जाएगी जब इसको लगातार करोगे। राइट। सो हो सकता है अभी भी आपके कई सारे सवाल हो आपके मन में, आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपना प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, बिकॉज अभी आपको कैलेंडर स्प्रेड्स मिलना बाकी है जो कि बहुत पावरफुल है आप लोगों को सीखना, अगर आपको रेगुलरली ट्रेडिंग करना है और रेगुलर पैसा बनाना है। फाइनली मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।